एक तीर और एक समान कहाँ हो गया? आदिवासी को जोड़ने का काम था, आज आदिवासी को लोग तोड़ दिया, आदिवासी को सम्मान नहीं दिया। पैसा और राजनीति के चलते आदिवासी को बांटने का काम करता है। पिछला इतिहास मैंने बता दिया कि राजभवन के समक्ष हमने धरना प्रदर्शन किया था सबसे पहले निषादी का आह्वान से, लेकिन यही दलालों ने बीच में बाबू वाटिका से अल्बर्ट चौक भीड़ को बांटने का काम किया था। इतने दिन तक हम लोगों ने चुप रखा। नगरी जमीन को हम पैसा लेके माननीय हेमंत सोरेन ने कहा है कि 25 लाख रुपया लिया है, विधानसभा में इसको चुनौती देने का काम किया इन सारे दलालों को। यहाँ पर प्रेम साही मुंडा हो, गीता श्री मैडम हो और देव कुमार दान जैसे दलाल यहाँ पर समाज को बेचने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर लौटने का काम कर रहे हैं। नगरीय आंदोलन में देव कुमार दान और प्रेम साही मुंडा के द्वारा आग लगाया गया और उस आग में झुलती हुई जनता ने केस खाया। उस केस को मैं भी खाया हूँ, लेकिन आप पूछिएगा देव कुमार दान केस क्यों नहीं खाए? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आंदोलन पैसा लेके किए हैं तो इनको केस होना चाहिए। जो अगुवाई करते हैं उनको केस होना चाहिए। ये देव कुमार दान को केस क्यों नहीं होता है? आज इतना गुस्सा क्यों? आज तो आदिवासी के अस्तित्व बचाने की बात जी, तो फिर ये मतभेद क्यों? मतभेद एक तीर एक कमान का नारा लगाया जाता है, लेकिन यही चंद दलाल केवल पैसा और राजनीति के चलते आदिवासी को बांटने का काम करता है। पिछला इतिहास मैंने बता दिया कि राजभवन के समक्ष हमने धरना प्रदर्शन किया था सबसे पहले निषादी का आह्वान से, लेकिन यही दलालों ने बीच में बाबू वाटिका से अल्बर्ट चौक भीड़ को बांटने का काम किया था। इतने दिन तक हम लोगों ने चुप रखा क्योंकि समाज की एकता का बात था। अब चुप रहने वाले नहीं है, यही समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं। आदिवासी समाज को ये लोग हर केन प्रकेन सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से आंकते हैं और चुनाव में आते हैं तो ये लोग पैसा लेने का काम करते हैं और जब भी आंदोलन होता है आंदोलन को बेचने का काम करते हैं। इसका समाज भरपूर जवाब देगी। अमर के रांची जिला सरना समिति, जय सरना कभी न डरना। मत घुसा देना। मैडम, आज आदिवासी हुंकार रैली है, आदिवासियों के अस्तित्व की बात है, क्या कुछ मतभेद हो गया? क्यों इतनी नाराजगी? नाराजगी ये है, पहले तो जितने भी जनता और जितने भी श्रोतागण है सभी को मेरी ओर से जोहार। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप देख रहे होंगे, आप लोग काफी टाइम से कवर कर रहे होंगे यहाँ पे। हम लोगों को पता था कि यहाँ पे काफी भीड़ है। हम लोगों को भीड़ जमा करते बहुत वक्त लग गया क्योंकि हमारे लोग पूरे झारखंड से आए हैं। तो जब हम इकट्ठे होकर आ रहे थे तो हम लोगों को थोड़ा लेट हुआ। आज आप देख सकते हैं कि मंच से कोई भी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। शायद यहाँ पे एक महिला का ये सम्मान नहीं है कि अगर महिलाएं बैठी हुई है तो पुरुष उठ जाए, महिलाएं को दे दें, क्योंकि हम अभी आए हैं, हमें बहुत देर के लिए तो स्टेज नहीं चाहिए। लेकिन सारे अगर स्टेज में बैठे रहते हैं तो ये तो गलत बात है। आप लोग एक एक करके ना इतने सारे पूरे झारखंड के आदिवासी संगठन आज यहाँ पे आए हुए हैं, सबको बराबर का हिस्सेदारी और बराबर का मंच बोलना चाहिए, मिलना चाहिए, बोलने का मौका देना चाहिए। लेकिन इन्होंने हमें सीधा का सीधा दरकिनार कर दिया। इन्होंने हमें मौका नहीं दिया, बोलने का मंच नहीं दिया। मंच पे जब हम चढ़ रहे थे तो धक्का मुक्की करके बाहर हटाया जा रहा था। हम लोगों, हमारी समाज ने काफी देर तक बर्दाश्त किया। फाइनली आके इन लोगों ने धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, आप लोगों को नहीं जगह दिया जाएगा। तो ये कहाँ का न्याय है, आप लोग बताइए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम इतनी बड़ी हो रही है, सब हाईजेक हो रहा है प्रोग्राम? देखिए, यहाँ पे हर लोग राजनीति करने आए हैं, हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ के सब लोग जितने भी है ना, सब अपना राजनीति फेस चमकाने आए हैं कि राजनीति का फेस। आज आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, दूसरा संगठन इसलिए आते हैं आपके समाज में ताकि उन लोगों को फेस मिल जाए, वो लोग उस जगह नाम कमा के चला जाए, राजनीति खेल के चला जाए। तो ये सरासर गलत चीज है। आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्य में उतरे हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता बन के उतरिए। आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप यहाँ पे राजनीति खेलिए। यहाँ पूरा का पूरा ये लोग राजनीति कर रहे हैं कि स्टेज में चढ़े हुए सबका सब अपना फेस चमका रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात है। धन्यवाद। राजनीतिक अवसर बोलते हैं, नेता लोग समाज को एक तरीके और एक कमान कहना चाहेंगे। एक साथ नहीं रहिएगा, एकता नहीं दिखाइएगा तो फिर और विरोधी लोग कहेंगे कि आदिवासी नहीं एकता नहीं। हम सब आदिवासी एक हैं, खाली नेता खाली गड़बड़ है। 5-6 नेता आदिवासी को बरगला रहा है, बाकी सब आदिवासी समाज देख लीजिए एक नारा पे आया है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। इस नारे पे सब आया है, अपना जल जंगल जमीन अपना अस्तित्व बचाने के लिए यहाँ पर आया है, ना कि नेता लोग का शकल देखने के लिए आया है। यही नेता लोग
कल विधानसभा होगा तो कोई ना कोई दल से टिकट लेकर चुनाव लड़ने का काम करेगा और आदिवासी मुद्दा को भूल जाएगा। याद कीजिए चमरा लिंडा जी को, याद कीजिए बंधु तिर्की जी को, याद कीजिए हमारा राजेश कच्छप को, याद कीजिए शिल्पी नेहा तिर्की को। विधानसभा जैसे घुसते हैं इन लोग का मुंह में ताला लग जाता है, और जब विधानसभा नहीं घुसते हैं तब ऐसा ही हमारे साथ में आंदोलन में आके यहाँ पर आवाज उठाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक अवसर तलाश रहे हैं, और जब यहाँ चुनाव होगा सारे के सारे अग्रिम पंक्ति में बैठे नेता के लोग, सारे लोग कोई ना कोई पार्टी से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और आदिवासी समाज की आवाज को बेचने का काम करेंगे। तो क्या दादा इतने लोगों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं यहाँ? जो बिल्कुल इतने लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। तो मंच में हमारी आदिवासी बेटी निशा भगत को जगह क्यों नहीं दिया? सवाल वाली बात है। मंच में आदिवासी बेटी जिन्होंने झारखंड में आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने आदिवासी की पहचान को बताया, और आज स्लोगन बन गया आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होता है। यह स्लोगन के साथ पूरे आदिवासी समाज को जोड़ने का काम किया। और ये दलाल किस्म का जो नेतागण है, ये अवसरवादी नेता को आने वाले दिन में हमारे जनता जवाब देगी। ये नेता नहीं, हमारा जनता हमारे साथ है, हमारे समाज के लोग हमारे साथ है। जो आदिवासी का गार्जियन बनते हैं, आदिवासी सबको लेके चलते हैं। आप देख लीजिएगा एक मुर्गी जब चेंगना देता है तो 12 को बच्चा होता है, और जब मुसीबत होता है, चील उड़ता है तो सारे बच्चे को अपने अंदर में समेट लेती है। तो उसी को ना बोलेंगे संरक्षक? ये लोग संरक्षक बन के बेइज्जत करने का काम करते हैं, हमारी युवाओं को बेइज्जत करने का काम करते हैं। और इस मंच से समाज को आज पता चलना चाहिए कि समाज के लोग हमारे साथ हैं, और ये नेता केवल सामाजिक दलाली करने का काम कर रहे हैं। आदिवासी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो क्या लगता है कि इन लोगों को गुमराह किया जाए, या फिर आप लोगों को सफलता हाथ लगेगी जिस प्रकार से आप लोग एकजुटता नहीं दिखा पाते? एकजुटता बिल्कुल है। ये जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए नेता हैं, और जो यहाँ पर केवल प्रेस के माध्यम से नेता बनने का काम किए हैं, और निशा भगत पूरा जिला दौरा कर रही है। रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया। कल हम लोग जयराम का गढ़ में, महतो का गढ़ में, डुमरी में जाके हम लोग दहाड़ के आए हैं। और ऐसे नेता को लग रहा है कि अब निशा भगत हम लोग से ज्यादा बड़ा नेता बनने वाली है, इसलिए इन लोग को खुन्नस है। इन लोग को लग रहा है कि निशा भगत कहीं ना कहीं अग्रिम पंक्ति में चल जाएगी, इसलिए अपने मान सम्मान को बचाने के लिए यहाँ पर अपने समाज के पैर को खींचा जा रहा है। अरे जो चढ़ता है, गार्जियन का काम होता है कि जो बच्चा आगे बढ़ता है, मेरिट करता है, उसका समाज सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसे चंद दलाल के किस्म का लोग यहाँ पर जो आयोजन में शामिल है, ऐसे लोग हमारे समाज की बेटी को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष फूलचंद तिर्की को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में केंद्रीय सरना समिति बाबा कार्तिक उरांव ने चलाया था, उनका पूरा भारत में जोड़ने का काम किया था। उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उनके सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसी के बेटी गीता श्री उरांव अपने पिताजी के अरमानों को, केंद्रीय सरना समिति को यहाँ पर आज बेइज्जत करने का काम कर रही है, यहाँ पर मान सम्मान देने का काम कर रही है। तो एक तीर और एक समान कहाँ हो गया? आदिवासी को जोड़ने का काम था, आज आदिवासी को लोग तोड़ दिया, आदिवासी को सम्मान नहीं दिया। ये आदिवासी समाज का बेटा, ये आदिवासी के समाज का बेटी, जितना लोग हमारे बीच में आए हैं, सभी लोग इन लोगों को, सारे दलाल को, लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। इन लोग से अपील है, मैं अपील करना चाहूँगा कि जितने भी चेहरे हैं, ये कसम खा ले आज की रैली में कि कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं अमर तिर्की मान जाऊँगा कि ये समाज के सही ये लोग जो संचालक हैं। मैं आह्वान करना चाहूँगा और पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूँगा कि जितने अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए, चाहे प्रेम साही मुंडा हो, चाहे देव कुमार धान हो, चाहे गीता श्री मैडम हो, या लक्ष्मी नारायण मुंडा हो, इन सारे लोगों से पूछिएगा कि आज कसम खाइए, आज कोई चुनाव नहीं लड़िएगा, कोई भी चुनाव नहीं लड़िएगा। ये कसम इन लोगों को खाना होगा और विश्वास देना होगा, तब मानेंगे कि लोग सही में समाज के असली अगुवा हैं और असली नेता हैं। कहानी बदल कर रख दिया है कि अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए, और आप लोग अपने से ही लड़ पड़े। अब बुढ़ियों में क्या मैसेज है? बिल्कुल आदिवासी समाज नहीं लड़ा है, खाली अगुआ लोग को लगता है कि नीचे का लोग ऊपर आ रहा है, हमारा बच्चा लोग ऊपर आ जा रहा है तो हमारा सीट को खतरा हो जाएगा। हमारे समाज के लोगों से लड़ाई नहीं है, समाज को तो हम लोग जोड़ने का काम किए हैं। लेकिन अब हो गया तो अगुआ पहचानो, एक तरफ अगुआ कहते हैं कि एक तीर एक कमान, तो 20 तारीख को